भीख मांगने आते हो, बात कर रहे हैं। अच्छा, आप भीख देते हैं पत्रकारों को? बिल्कुल बिल्कुल, भीख दे तो भीख मांगता है पत्रकार ना? बिल्कुल तुम मांगते हो, पत्रकार भीख मांगता है ना? तुम तड़ाम मत करिए सर, डीएम साहब भी आप करके बात करते हैं, इसलिए तुम तड़ाम मत करिए, तुम तड़ाम मत करिए, पहले बता रहे। अरे हम बहुत अच्छे से जाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। ये आरटीओ के दफ्तर के आरआई को आप लोगों ने सुना कि वह पत्रकार के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां जाना हो जाओ। अब देखिए ये पत्रकार बंधु कहाँ जा रहे हैं और फिर इनको सुनिए, फिर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि मामला क्या है। करना ब्याज पैसा मांगने का विरोध करने पर उन्होंने ऐसा कार्य किया है, उन्हें सस्पेंड किया गया और जिलाधिकारी जी को पत्रक दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तौर पे मैंने वो वीडियो देखा है, मैं इस कृत्य के लिए उनकी निंदा करता हूं। पत्रकार भिखमंगे नहीं है, पत्रकार समाज के निचले अंग की जो कमी है उसको उजागर करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे उसी सिलसिले में मैं आप साथियों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए आया हूं कि उन्होंने जो भी कार्य किया है निंदनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस वीडियो के प्रारंभ में आप लोगों ने सुन लिया कि मामला क्या है। एआरटीओ दफ्तर मऊ के आरआई प्रमोद कुमार गौतम जी पत्रकार प्रकाश पांडे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वो अपने भाई का लाइसेंस बनवाने गए थे और आरआई ने कहा पत्रकार भिखमंगा होता है। जब पत्रकार प्रकाश पांडे ने कहा कि आप ऐसा मत कहिए, इस तरह से दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जहां भी जाना हो जाइए। तो देखिए अब पत्रकार कहां पहुंच गए हैं। आप लोगों ने सुन लिया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार हरिद्वार राय एडवोकेट ने भी कहा कि यह निंदनीय है और इसकी वो मांग करते हैं। जिलाधिकारी को उन्होंने पत्रक दिया है और घोसी लोकसभा के सांसद अतुल राय के प्रतिनिधि गोपाल राय ने भी इसकी निंदा किया है और मांग किया है कि आरआई का यह व्यवहार चिंताजनक है और उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि आरआई प्रमोद कुमार गौतम की ये दबंगई कोई नई नहीं है। इस परिस्थिति को आरआई ने जन्म दिया है और पत्रकारों को आंदोलन करने पे मजबूर कर दिया है। जनगढ़ की आवाज चैनल ने जब आरआई के इस दुर्व्यवहार की खबर बना करके यूट्यूब चैनल पे चलाया कि सावधान, ये एआरटीओ दफ्तर के दबंग आरआई प्रमोद कुमार गौतम हैं, तो इसका संज्ञान तुरंत नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी ने लिया और इस कृत्य पे खेद व्यक्त किया और उन्होंने इस जनगढ़ की आवाज चैनल पर प्रसारित समाचार आरआई को तुरंत परिवहन मंत्री को भेजा और उन्होंने उनसे बात करने का भी आश्वासन दिया। आप लोगों को बता दूं कि पत्रकारों के सम्मान की बात हो या प्रदेश के जनता के सम्मान की बात हो, ए.के. शर्मा जी ने ये कहा है और उसका पालन भी करते हैं कि हमारे देवतुल्य जनता का अपमान नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी बात पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास के साथ दफ्तरों में जाकर कह सकता है और प्रशासन उसे ध्यान से सुनेगा और उसमें जो न्याय संगत कार्य होगा वो न्याय करेगा, लेकिन आरआई ऐसा नहीं कर पाए। प्रकाश पांडे पत्रकार अपने भाई का लाइसेंस बनवाने आरटीओ दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने निवेदन किया कि मेरे भाई का टेस्ट ले लीजिए और ये जब पास होते हैं तो पास कीजिए, फेल होते हैं तो फेल कीजिए। अब क्या देखा आपने कैसे मामला बिगड़ गया, कैसे आरआई यूं ही नहीं भड़क गए पत्रकार पे, क्योंकि उन्हें पत्रकारों से बहुत चिढ़ है। ये इतना क्रोध क्यों है पत्रकारों पे, इसका सवाल तो बाद में होगा, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि आरआई के इस कृत्य की निंदा पूरे प्रदेश में हो रही है, क्योंकि ये जो वीडियो था आरआई का पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार का, ये वायरल बहुत तेजी से हुआ है और खुद आरटीओ दफ्तर के कर्मचारी और अधिकारी दबी जुबान कहने लगे हैं कि इस आरआई ने आरटीओ दफ्तर की छवि खराब कर दिया और आप कैसे हम लोग समाज को बताएंगे कि आरटीओ दफ्तर में भ्रष्टाचार नहीं है, आरटीओ दफ्तर में दुर्व्यवहार नहीं है। आप लोगों को स्पष्ट बता दूं कि आरआई प्रमोद कुमार गौतम बहुत ही मनढीठ व्यक्ति है, मनवड़ व्यक्ति है, क्योंकि वह कभी किसी से सीधे बात नहीं करता है। उस अधिकारी होने के इस गरिमा को, इसकी पवित्रता को, इसकी विश्वसनीयता को आरआई ने कलंकित किया है। इसकी निंदा होनी चाहिए और ये समझ में नहीं आता कि आरआई के और भी कई कारनामे हैं। सूत्र बताते हैं कि लाइसेंस में
डेट ऑफ बर्थ को लेकर हेराफेरी का मामला है जिसकी जांच चल रही है। तो इतने गंभीर मामलों की इतनी लंबी जांच क्यों चल रही है, क्यों परिणाम तक नहीं पहुंच रहा है? कौन है जो आरआई प्रमोद कुमार गौतम को बचा रहा है? इतना सब होने के बावजूद जरूर इस पे विचार होना चाहिए। आज पत्रकार अपने कार्यों में लगे, अपने समाज के जरूरतमंदों की मदद करें, इसमें पूरी तन्मयता से लगे रहते हैं, लेकिन आरआई प्रमोद कुमार गौतम ने मजबूर कर दिया कि वो आंदोलित हों और पत्रकार विवश होकर आंदोलित हुए हैं। आप लोगों को बता दूं कि पत्रकार प्रकाश पांडे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए। मैं किसी जात विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, ये शास्त्रगत बात कर रहा हूं कि ब्राह्मण का अपमान करना किसी को भी भारी पड़ जाता है, वो भी पत्रकार हो। पत्रकार तो कहा गया है एक, तो अब क्या उसकी व्याख्या करूं आपको, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए और ब्राह्मणों का तो विशेष रूप से सम्मान होना चाहिए। सम्मान जैसा शब्द जानते हैं, जब पत्रकार घर पहुंचता है, जो सामान्य स्थिति में पत्रकारिता करता है, तो जो घर पहुंचता है तो परिवार वाले पूछते हैं कि आपको क्या प्राप्त होता है, तो कहता है कि सम्मान जैसी यश और कीर्ति और वैभव प्राप्त होता है। लेकिन आरआई प्रमोद कुमार गौतम द्वारा पत्रकार प्रकाश पांडे का इस तरह से भिखमंगा कहा जाना, पत्रकारों को भिखमंगा कहा जाना, इस अपमान से सिर्फ पत्रकार जगत पीड़ा में नहीं है, कष्ट में नहीं है, पत्रकार जगत के परिवार वाले भी इससे बहुत दुखी हैं कि आखिर पत्रकारों का यही सम्मान होता है। क्या इसका जवाब जिला प्रशासन दे पाएगा? क्या आरआई फिर दोबारा ऐसा कोई कारनामा करे, इसकी प्रतीक्षा में है। मैं रंजीत राय जनगढ़ यूट्यूब चैनल का संपादक आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। अगर मेरे अभिव्यक्ति में कोई शब्द दोषपूर्ण हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, मैं क्षमा तुरंत मांग रहा हूं। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि पत्रकारों के सम्मान को जो मनढीठ, मनबड़, दबंग आरआई प्रमोद कुमार गौतम जी ने धक्का लगाया है, जो इस धक्के से पत्रकारों के परिवार के भी सम्मान पे आंच आई है, उसके लिए मैं बहुत दुखी हूं, व्यथित हूं। स्वयं मेरी पत्नी ने कहा है कि क्या पत्रकारों का यही सम्मान है, क्योंकि वह भी यूट्यूब चैनल हो या टीवी चैनल हो, सब पे देखती सुनती रहती हैं। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि परिणाम अब जो भी हो, लेकिन पत्रकारों ने प्रशासन के लिए, उनके सम्मान के लिए, प्रशासन के खुद सम्मान के लिए, कि प्रशासन की गरिमा, महिमा, उनकी कृपा, उनका संस्कार, उनका व्यवहार, उनका समर्पण और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो भाव है वो सदैव बना रहे, इसके लिए पत्रकार अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले, और न्याय मिलेगा भी, क्योंकि जिला प्रशासन कभी ये नहीं चाहेगा कि पत्रकार दुखी और व्यथित हों और इस तरह का कोई दुर्व्यवहार हो। मैं मुंबई गया था अपनी विशेष महत्वाकांक्षी योजना के कार्य से, जिसमें मैं सफलता की तरफ अग्रसर था। लेकिन जब मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, चैनलों पे ये खबर प्रसारित होते हुए सुनने और देखने को मिला कि पत्रकार को आरआई भिखमंगा कह रहे हैं, तो मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैं मुंबई में अपनी कार्य को सुकून से कर नहीं पा रहा था और मैंने कहा कि अगर पत्रकारों के सम्मान में मैं आज उनके बीच नहीं पहुंचूंगा तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और मैं अपने पत्रकारों के सम्मान के लिए, स्वयं अपने पत्रकार होने के दायित्व का निर्वहन करने के लिए मुंबई से मऊ आ गया और लोगों से निवेदन कर रहा हूं, पत्रकार बंधुओं से, कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ है और इस स्तंभ होने की गरिमा बनाए रखना है और धैर्य को टूटने नहीं देना है और संस्कार से विचलित नहीं होना है। जब यह दिखने लगेगा और लगने लगेगा कि पत्रकारों को अब न्याय नहीं मिलेगा, अब सम्मान सुरक्षित नहीं है, तब कहा जाएगा कि बिना नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिना होत ना प्रीत। क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपने पत्रकार होने का सिर्फ दायित्व निभा रहा हूँ, मेरी किसी भी बात का अन्यथा न लीजिए। हर हर महादेव। बड़े भाई का ड्राइविंग लाइसेंस था, तो उनके वो गए थे अपने से बनवाने, तो वहाँ किसी द्वारा पैसा का मांग किया गया। तो उनको ये ध्यान है कि मेरा भाई पत्रकार है, मैं फ़ोन कर लेता हूँ, वो आएगा तो वो कर लेगा। तो जब वो मतलब मुझे फ़ोन किया तो मैं बोला कि आप मत बनवाइए, मैं आ रहा हूँ, मैं सर से बोल रहा हूँ, जो भी होगा हो जाए। तो मैं वहाँ पे गया और जब गया तो इनका जो फाइल लिया और फाइल लेके मैं आरआई साहब के यहाँ अंदर जा रहा था, लेकिन अंदर जा नहीं गया, मैं गाड़ी में ही सर मिल गए। तो मैंने सर से निवेदन किया कि सर मेरे बड़े भाई का ये है और मैं पत्रकार हूँ, थोड़ा देख लीजिए, या तो फेल कर दीजिए या पास कर दीजिए। मैंने ये सारा साक्ष्य भी रखा हुआ है।
तो उन्होंने वो तुरंत आग बबूला हो गए और ऐसे बोले कि नेतागिरी कर रहे हो यहाँ, और इस तरीके से यहाँ नेतागिरी करोगे, चलो भागो यहाँ से, भागो, भगाने लगे। तब मैं सर जितना रिस्पेक्ट दे रहा हूँ वो उतना चढ़े जा रहे हैं। तब भिखमंगा और तमाम चीज़ें उन्होंने बनाने, सारे पत्रकारों को बोल रहे हैं कि क्या यहाँ आरटीओ में सेकते हो, रोटी सेकते हो, नेतागिरी करते हो, भिखमंगाई करते हो, कटोरा ले लो मांगो, इस तरीके की शब्द, वर्दी पहन के इस तरह का शब्द भाषा का प्रयोग करते हुए मुझे बहुत आहत किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया, उम्मीद करता हूँ न्याय मिलेगा। नहीं न्याय मिलेगा तो वही कटोरा लेके मैं सर के यहाँ जाऊँगा कि सर मेरा परिवार खाने बिना मर रहा है, आप मुझे भीख दीजिए, मैं अपने परिवार को जिंदा करूँ। क्या लगता है कि ARTO का कितना भ्रष्टाचार है? बहुत भ्रष्टाचार है भैया, कोई काम बिना भ्रष्टाचारी का हो नहीं रहा है। वही सर को लग गया होगा कि पत्रकार जी आगे पैसा देंगे नहीं, और पैसा देंगे नहीं तो काम होगा नहीं। तो यही देख के वो जो किए हैं वीडियो में आपने साफ देखा है कि वो भिखमंगा और तमाम, मतलब उनको लगा कि पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए पैसा नहीं मिलने की वजह से वो आग बबूला हो गए।